सुप्रभातम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानम दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा सप्तम विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं कारक तृतीय विभक्ति इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य कारक अध्ययनस्य 11 दिवसः अस्ति। छात्रों, इससे पहले मैंने कारक तृतीय विभक्ति के अंतर्गत कर्ता कर्तृ कर्ता कर्णयोस् तृतीया इसके बारे में पढ़ाए थे, जो कहां पर में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। साधक तमम करणम। आज के क्लास में मैंने सहयुक्ते प्रधाने के अर्थ में कैसे तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और कहां पर किया जाता है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो हमारे व्याकरण शास्त्र में पाणिनि ने सूत्रों की रचना की है सहयुक्ते प्रधाने, अर्थात इस सूत्र का वृत्ति है जो सह, शाकम, शार्धम, शमम आदि सहार्थक शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। सह, शाकम, शार्धम, शमम सहार्थक शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। अब हम सबसे पहले ये जो 4 तो शब्द हैं अव्यय सह, शाकम, शार्धम, शमम, ये चारों का अर्थ होता है 7। ये चारों का अर्थ होता है 7। सह मीन्स 7, शाकम मीन्स 7, शार्धम मीन्स 7, शमम मीन्स 7। अब हम किसी वाक्य को जब बनाएंगे तो कौन सा अव्यय शब्द किस वाक्य में मुझे सजाना है वो हम उदाहरण के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। जैसे पुत्र के साथ पिता आया, पुत्र के साथ पिता आया, तो जो पुत्र हैं उसके साथ पिता आया, तो जिसके साथ कोई कार्य हो, चाहे कोई आएगा या जिसके साथ कोई जाएगा, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं कि पुत्र के साथ पिता आया, तो चूंकि पुत्र के साथ आया तो उस पुत्र में करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उस पुत्र में करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा यदि इस हिंदी वाक्य में ये रहता
जो पिता के साथ पुत्र आया, तो पिता में करण कारक, पिता शब्द में करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता। लेकिन यहां पर में है पुत्र के साथ पिता आया, तो पुत्र में करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो हम संस्कृत में इस तरह से अनुवाद कर सकते हैं, जो पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्रेण सह आगतः पिता। पुत्रेण करण कारक तृतीय विभक्ति का एक वचन है, सह मतलब साथ, आगतः मतलब आया, पिता। दूसरा में हम लेते हैं, जो पिता पुत्र के साथ मेरठ नगर को गया, पिता पुत्र के साथ मेरठ नगर को गया, तो ये जो पुत्र हैं, पुत्र के साथ ही पिता मेरठ को गए, तो यहां पुत्र में ही कारक, करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जो पिता पुत्रेण सह मेरठ नगरम गतः, पिता पुत्रेण सह मेरठ नगरम गतः। यदि यहां पर में ये रहता, जो पुत्र पिता के साथ मेरठ नगर गया, तो इस तरह से संस्कृत में अनुवाद होता, पिता सह पित्रा सह पुत्रेण मेरठ नगरम गतः। लेकिन यहां पर में है पिता पुत्र के साथ मेरठ नगर को गया, तो पुत्रेण पिता सह मेरठ नगरम गतः। तीसरा उदाहरण में हम कह सकते हैं कि राम जानकी के साथ जाते हैं, राम जानकी के साथ जाते हैं, तो जानकी के साथ जाते हैं अर्थात जिसके साथ जाएगा, जिसके साथ आएगा, उसमें करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहां पर में राम जो हैं वो जानकी के साथ जाते हैं, तो उस जानकी शब्द में करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं, जो रामः जानक्या शाकं गच्छति, रामः जानक्या शाकं गच्छति, राम जानकी के साथ जाते हैं। चौथा उदाहरण में हम कह सकते हैं, जो मोहन गुरु के साथ विद्यालय जाता है, मोहन गुरु के साथ विद्यालय जाता है, तो मोहन गुरुना सार्धं विद्यालयं गच्छति, मोहन गुरुना सार्धं विद्यालयं गच्छति। चूंकि गुरु के साथ कौन जाता है, तो मोहन जाता है। किसके साथ जाता है, तो गुरु के साथ जाता है। तो उस गुरु शब्द में करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मोहना गुरुना सार्धं विद्यालयं गच्छति, मोहन गुरु के साथ
विद्यालय को जाता है। अब छठा की बात करें तो लक्ष्मण के साथ राम जाते हैं। लक्ष्मण के साथ राम जाते हैं तो लक्ष्मणेन समम रामः गच्छति। लक्ष्मणेन समम रामः गच्छति। किसके साथ राम जाता है? तो लक्ष्मण के साथ जाता है। लक्ष्मण के साथ कौन जाता है? तो राम जाता है। तो उस राम में तृतीय विभक्ति करण कारक का प्रयोग होगा, और जब करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा तो लक्ष्मण के साथ राम जाते हैं, तो उस लक्ष्मण शब्द में करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो लक्ष्मणेन रामः लक्ष्मणेन समः रामः गच्छति। लक्ष्मणेन समम रामः गच्छति। छात्रों, इसी के साथ आज का क्लास मैं समापन करता हूं। नेक्स्ट क्लास में अंग विकार के साथ कैसे करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।